साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है तर्पण। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, अपने पिताजी का विधि विधान से पंडित जी की मदद से तर्पण करके विजय ऑफिस जाने के लिए अपनी कार स्टार्ट कर ही रहा था कि माँ ने रोक कर एक पैकेट देकर कहा, बेटा तू ऑफिस तो जा ही रहा है, ये केले और बिस्किट के पैकेट लेता जा। रास्ते में जो भीख मांगने वाले गरीब और अनाथ बच्चे मिलेंगे उनको देते जाना, ये परोपकार होता है। विजय ने कहा, माँ तुम भी ना, अभी सुबह ही तो पंडित जी को बुलाकर हमने 2100 रुपये के पैकेज में पिताजी का तर्पण किया है, और अब ये सब क्या है। विजय ने झुंझलाते हुए माँ से कहा, पर माँ का उदास चेहरा देखकर विजय माँ को मना नहीं कर पाया। उसने माँ के द्वारा दिए गए पैकेट को बगल की सीट पर रखा, तेजी से अपने ऑफिस की तरफ कार दौड़ा दी। साथ संगत जी, एक बहुत ही बड़ी कंपनी में विजय सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पिछले 10 सालों से उसने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर जो मुकाम हासिल किया था, उस वजह से विजय की उस कंपनी में उसकी बहुत इज्जत थी। विजय के पिता का 4 वर्ष पहले बीमारी की वजह से निधन हुआ था। उनका आज पितृपक्ष की तिथि थी, लेकिन सप्ताह के मध्य पूरा अवकाश लेने की बजाय विजय ने ऑफिस टाइम से पहले पंडित जी को बुलाकर विधिवत तर्पण करना ठीक समझा। विजय की पत्नी अपने दूसरे बच्चे के जन्म के लिए मायके गई हुई थी, इसीलिए उसने एक कुशल मैनेजर की तरह 4 बजे अलार्म लगाकर माँ को उठाकर उनके साथ पूजा विधि की सारी तैयारियां करवाकर पंडित जी के साथ तर्पण पूजन में वो लग गया। वही माँ उसके पिता की पसंद का भोजन बनाने में पूरे मनोयोग से जुट गई। आजकल बड़े बड़े शहरों में पंडित जी भी पैकेज के हिसाब से काम करने लगे हैं। सुबह 8 बजे से पहले विधिवत पूजन करने के लिए 2100 रुपये का स्पेशल पैकेज लिया था, जिसमें उनके साथ 4 जूनियर पंडित एक प्रोफेशनल की तरह पूजन संपन्न कर रहे थे। माँ के द्वारा बनाए गए भोजन को पंडित जी द्वारा ग्रहण करने एवं दक्षिणा लेने के बाद रवाना होते ही विजय भी झटपट धोती कुर्ता उतारकर अपने ऑफिस के लिए पैंट शर्ट पहनकर तैयार होकर निकल आता है। बड़े बड़े शहरों में तो 5 मिनट की देरी भी कई बार 50% तक का ट्रैफिक बढ़ा देता है, और इस वजह से ऑफिस देरी से पहुंचना पड़ता है। हमेशा का वही रूट तेज गति से गाड़ियों को क्रॉस करते हुए येलो लाइट होने से पहले सिग्नल क्रॉस करके टाइम मैनेज करने की धुन में विजय माँ के द्वारा लाए गए केले और बिस्किट गरीब और अनाथ बच्चों को देना भूल गया था। तभी एक रेड सिग्नल पर उसे एक दो मांगने वालों को देखकर याद आता है कि उसने तो माँ के दिए हुए पैकेट बांटे ही नहीं। अगले 1-2 सिग्नल में विजय ने कार रोककर अनाथ बच्चों को वो केले और बिस्किट देना चाहा भी, लेकिन पता नहीं शायद वो बच्चे भी इतने वर्षों से अब तक उसे और उसकी कार को एक कंजूस के तौर पर पहचान चुके थे। इसीलिए वो बच्चे विजय के पास आने की बजाय पीछे वाली गाड़ियों पर पहुंच रहे थे। विजय के लिए यह आत्म मंथन का वक्त था। आज उसके पिताजी का तर्पण करने के बाद दान लेने के लिए उसे गरीब और अनाथ बच्चे तवज्जो तक नहीं दे रहे थे, और एक वो वक्त था कि उसके पिताजी के पास आसपास के गांवों से बड़े बड़े लोग मदद मांगने आते और कभी खाली हाथ नहीं जाते थे। गांव के एक स्कूल में विजय के पिता अध्यापक थे। उसके पिताजी कम आय में भी खुद के परिवार के साथ साथ न जाने कितने गरीबों की मदद किया करते थे। विजय ने सोचा था कि एक मैं हूँ कि 1.5 लाख रुपया महीने का वेतन होने के बाद भी किसी की मदद मांगने पर यह सोचकर उसकी मदद नहीं करता कि न जाने वो मेरा पैसा लौटाएगा कि नहीं। अपने पिता की इसी उदारता की वजह से अक्सर विजय की पिता से बहस होती थी, पर माँ कहती कि बेटा जब तुम कमाओगे तब अपने हिसाब से पैसा खर्च करना, लेकिन अपने पिता को ऐसे रोकने का तुमको कोई हक नहीं है। तो इस तरह से पिता के इन कर्मों के पीछे माँ का भी समर्थन था। माँ बहुत खुश होती थी जब कोई कहता, हमने भगवान को तो नहीं देखा पर बाबूजी तो स्वयं ही भगवान का रूप है। इन्हीं वैचारिक मतभेद के कारण विजय अपना जॉब लगने के बाद कभी कभी ही अपने गांव जाया करता था। विजय के पिता भी किसी त्योहार या समारोह के समय ही उसके पास आते थे, वरना सप्ताह में 1-2 बार एक दूसरे के हाल चाल पूछकर ही वो रिश्तों को बनाए रखे हुए थे। हाँ, विधि विधान से तो विजय ने पिता का तर्पण कर दिया था, पर क्या वो सचमुच अपने पिता की इच्छाओं को तृप्त कर सका था। साथ संगत जी, पिताजी के जीते जी ना सही, क्या पिता की अनुपस्थिति में उसने अपनी माँ को एहसास कराया कि अगर पिताजी नहीं है तो क्या हुआ, वो तो है ना उसका ख्याल रखने के लिए।
ख्याल तो दूर, विजय माँ के लिए समय भी नहीं निकाल पाता था। घर पहुँचते ही माँ से बनी चाय पीकर वो जो मोबाइल में व्यस्त होता, तो सुबह उठकर सीधा नहा धोकर ऑफिस के लिए निकलने तक उसे माँ की याद ही नहीं आती थी। माँ ज़रूर उसके लिए डिनर, नाश्ता, टिफ़िन, कपड़े प्रेस करने जैसी सारी ज़रूरतें बिना कहे ही पूरी कर रही थी। शनिवार रविवार को तो वो या तो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता या अपने लैपटॉप पर कंपनी का काम करके अपना सारा दिन गुजार देता। आज माँ की डबडबाई आंखों के पीछे का दुख समझकर भी विजय ऑफिस निकल आया। अपनी माँ के जीवित रहते उसका ख्याल नहीं रख रहा था, तो विजय ने सोचा कि क्या माँ के जाने के बाद यही तर्पण करके मैं माँ को खुश कर पाऊंगा। तो विजय को आत्मग्लानि होने लगी। उसने अगले ही सिग्नल पर अपनी कार वापस घर की तरफ मोड़ ली और अपने बॉस को फ़ोन करके कह दिया कि आज उसे अपनी माँ को डॉक्टर को दिखाने जाना है, वो छुट्टी ले रहा है। विचार बदलते ही संयोग भी बदलने लगता है। जो अनाथ और गरीब बच्चे उसके बुलाए जाने पर भी पास नहीं आ रहे थे, वही बच्चे अगले सिग्नल पर खुद उससे भीख मांगने आए। तो विजय ने उन सभी को बिस्किट और केले देकर संतुष्ट किया और आज उसको खुद को भी संतुष्टि महसूस होने लगी थी। घर पहुंचते ही वो कार बाहर ही रखकर चुपके से घर पहुंचता है तो खिड़की से देखता है कि उसकी माँ पिताजी का एल्बम खोलकर उनसे ही खामोश आंखों से बातें कर रही थी। विजय ने दरवाज़ा खटखटाया। अचानक से विजय को सामने देखकर माँ ने फ़ोटो एल्बम टेबल के ऊपर रखे न्यूज़पेपर के नीचे छुपाते हुए अपने आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, वापस कैसे आ गया, कुछ भूल गया था क्या? विजय ने कहा, हाँ माँ, कुछ भूल गया था मैं। आज तो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था, इसीलिए छुट्टी लेकर आपके साथ एक फ़िल्म देखने का मन हो रहा है। माँ ने कहा, मेरा मन नहीं है आज कोई फ़िल्म देखने का, तू ही बाहर जाकर देखा। माँ ने मना करते हुए कहा। तो विजय ने कहा, नहीं माँ, मैं अपने स्मार्ट टीवी पर ही लगाऊंगा, आपके साथ देखूंगा। कपड़े बदल कर विजय एक पेन ड्राइव टीवी में लगाते हुए बच्चों की तरह जिद करके बोला। तो माँ ने कहा, अच्छा ठीक है, तो फिल्म लगा, मैं बर्तन धोकर आती हूँ, रसोई में बहुत काम है। कहकर माँ ने उसे टालने की कोशिश की। सुबह के खाने की प्लेट्स रखी हुई थी, तो विजय ने सोचा इसका मतलब माँ ने खाना नहीं खाया है अब तक। विजय के मन में ख्याल आया, मेरी माँ कितना घुट घुट कर जी रही है, घर में सब कुछ होकर भी मेरी माँ उसका आनंद नहीं लेती और मुझे ये भी नहीं पता। तो विजय ने कहा, माँ मुझे ज़ोरों से भूख लगी है, चलो साथ में खाना खाते हैं। विजय खाना गर्म करके एक थाली में परोस कर माँ के साथ बैठ गया। अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा। खाना खाते ही माँ से बोला, मैं बर्तन धो लेता हूँ, तब तक तुम रसोई साफ़ कर लो, फिल्म तुम साथ ही देखेंगे। विजय की माँ भी बेटे के बदले व्यवहार को देखकर खुश हो रही थी। रसोई का काम निपटाने के बाद माँ बेटे मिलकर टीवी पर विजय की शादी की फिल्म लगाते हैं। 6 साल पहले हुई विजय के विवाह की फिल्म विजय ने पेन ड्राइव में सेव करके रखी हुई थी। विजय की शादी में उसके पिताजी बड़े ही उत्साह के साथ सारे काम कर रहे थे। विजय माँ का सर अपनी गोद में रखकर धीरे धीरे नारियल तेल लगाकर सहलाने लगा। माँ की आंखों से आंसुओं की धारा बह चली थी। आज विजय ने एक साथ 2 तर्पण किए थे। पहला अपने दिवंगत पिता का पूरे विधि विधान के साथ और दूसरा अपनी दुखी माँ के साथ वक्त गुजार के उसके दुखों का सहभागी बनकर। सभी तर्पण पानी से हो ज़रूरी नहीं, कुछ तर्पण आंसुओं से आजीवन होते रहते हैं। साथ संगत जी, साखी सुनाने का उद्देश्य यही है कि अपने पितरों के दिवंगत होने पर तर्पण करना तो हमारे लिए विधि का विधान है, लेकिन जीवित अवस्था में उनके साथ हंसी खुशी वक्त गुजार कर उन्हें अकेलेपन का एहसास ना होने देना उससे भी बड़ा काम है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।